आज जीवित नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा 2010 की इस खबर की ओर। चलो भाई देखो अपने। यह खबर यह कहती है कि 2009 में मुकेश अंबानी और कांग्रेस के संबंध बद से बदतर होते जा रहे थे, मगर फिर अचानक मुकेश अंबानी के औद्योगिक समूह में प्रवेश होता है इस शख्स का। इनका नाम है परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी भी, जिनका बैकग्राउंड गुजरात से है, ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े थे और परिमल नाथवानी इन दो लोगों के बहुत करीब थे। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में जैसे ही परिमल नाथवानी का प्रवेश रिलायंस में होता है तो कांग्रेस नाराज हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, यह वो घटना है जिसके चलते मुकेश अंबानी और कांग्रेस के संबंध बिगड़ने लगते हैं। मगर फिर एक और घटना आती है दोस्तों, और इस घटना के बाद तमाम जो उद्योगपति हैं वो राहुल गांधी की मौजूदगी से नर्वस होने लगते हैं। लंदन बेस्ड एक ग्रुप है जिसका नाम है वेदांत। वेदांत की कोशिश थी कि उड़ीसा में न्यामगिरी जाके बॉक्साइट की माइनिंग करे। अवतरित होते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी आदिवासियों के साथ खड़े होते हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसका नुकसान ट्राइबल्स को भुगतना पड़े। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों, क्योंकि पहली बार कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने एक बड़े औद्योगिक समूह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब प्रवेश होता है उस वकील का। यह वकील फिर 2010-2011 में बाकायदा राहुल के लिए एक साजिश रचते हैं और इसी के अंतर्गत राहुल के खिलाफ आए दिन कई अखबारों में, कई न्यूज चैनल्स में जो है खबरें चलना शुरू होती हैं। अब 2014 से पहले एक ऐसी सरकार थी जहां मीडिया सरकार से सवाल कर सकता था। बतौर पत्रकार मैंने सोनिया गांधी से सीधे सवाल किए, मनमोहन सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे सवाल किए। राहुल गांधी के बारे में जो कहना चाहता था मैं कहता था, मुझे कोई नहीं रोकता था, क्योंकि उस वक्त ऐसी सरकार थी जहां पत्रकार सत्ता से सवाल कर सकता था। इसलिए ये तमाम जो मीडिया समूह हैं वो राहुल गांधी पर निशाना साधने लगे। अब मैं आपको एक और घटना बताता हूं दोस्तों, यह है 2014 की घटना। राहुल गांधी यहां अडानी पर तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सिर्फ मोदी बने रहें इसलिए आडवाणी को बाहर कर दिया गया है और अडानी हर तरफ छाए हुए हैं। मगर पिछले 8 सालों में आप जानते हैं क्या हुआ है। अब तो अडानी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं। मगर राहुल गांधी ने अडानी की महत्व, अडानी की मौजूदगी को 2014 में यानी कि बीजेपी के सत्ता में आने से पहले परख लिया था। राहुल गांधी कह रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए अडानी का किरदार बहुत ज्यादा अहम हो गया है। इस कदर अहम हो गया है कि अडवाणी को बाहर कर दिया गया है। अब इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। मुकेश अंबानी के कांग्रेस के साथ बिगड़ते रिश्ते, वेदांत समूह के खिलाफ राहुल गांधी ने जो मोर्चा बुलंद किया और बीजेपी के सत्ता में आने से पहले यानी 2014 से पहले ही राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोल रहे थे। अब ये तीनों औद्योगिक घराने बहुत ताकतवर हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो या वेदांत समूह। और अब इसे जोड़कर देखिए उस कॉर्पोरेट लॉयर के साथ जो अपने पालतू पत्रकारों के साथ बैठा और उसने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची। इसलिए जो बात कन्हैया कुमार ने कही या मेरी मित्र रोहिणी सिंह ने अपने ट्वीट्स में कही, उसकी एक जमीन है। राहुल गांधी की एक एक बयान को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र पेश करता है और आप जानते हैं बीजेपी का प्रचार तंत्र जो है इसमें बहुत माहिर है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आप समझे कि राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि मुझे टारगेट करने के लिए बाकायदा एक तंत्र काम कर रहा है। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी अब 22 नवंबर से गुजरात में होंगे और उम्मीद करते हैं
कि मुकाबला गुजरात में करीबी होगा, जबरदस्त होगा, जैसा कि हमने 2017 में देखा था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।